सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम। सुबह से शाम तक काम काज करना, घर संभालना, बच्चों को संभालना और ऑनलाइन काम करना, फिर भी दिन के आखिर में लगता है कि जैसे कुछ भी नहीं किया। कई दफ़ा तो थकन इतनी हो जाती है कि लगता है कि जैसे हमारी अपनी तो कोई खुद की ज़िंदगी ही नहीं। और मेरी बहुत सी ऐसी बहनें जो बिल्कुल ऐसा ही फील करती होंगी, तो मेरी आज की ये वीडियो उन सभी बहनों के लिए है। मैं आज इस वीडियो में वो 5 ज़हनी असूल बताऊंगी कि जिनको सीखने के बाद मैंने एक टाइड होम मेकर और एक टाइड हाउस वाइफ रहना छोड़ दिया है और फुली इंजॉय करना शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नाज़ी राजपूत व्लॉग्स। होप यू लाइक डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो गुड। आज की इस वीडियो में हमने बहुत सी खुशियाँ बिखेरनी भी हैं और समेटनी भी हैं इंशाल्लाह, और अपने अल्लाह सुब्हाना व तआला का बहुत बहुत शुक्र भी अदा करना है। आज की वीडियो बहुत अहम है। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं उन 5 कीमती असूलों के ऊपर कि जिनको आप अपनी ज़िंदगी में ले आएँ तो आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन हो सकती है। सबसे पहली चीज़ जो हमने करनी है, हमने अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना है, अपनी तरजीहात को सेट करना है। तो जो सबसे पहले तरजीह होनी चाहिए कि आप देखें कि आप जो भी वक्त निकालते हैं, जो भी अपना कीमती वक्त देते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एनर्जी देती हैं। अब हर वो चीज़ जो आपको एनर्जी देती है, जिसको करने के बाद आपको अच्छा महसूस करते हैं, उसको महफूज करके उसको प्रोटाइज करना है। उस पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अगर आप अच्छी डाइट लें, वर्कआउट करें, अच्छी नींद लें, 7 से 8 घंटे अपने तमाम सभी विटामिन्स लें, तो ये तमाम गुड हैबिट्स आपके ओवरऑल एनर्जी लेवल पर बड़ा अच्छा और पॉजिटिव असर डालती हैं। तो कभी भी वो तमाम चीज़ें जो आपको अच्छा फील करवाने में मददगार साबित हों, उन तमाम चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ कभी मत करें। नंबर 2, नॉलेज। कि हर वो काम जो आप कर रहे हैं, जो काम आपको इल्म दे रहा है, आपके इल्म में इजाफा कर रहा है, उसको महफूज करें। अच्छे लोगों में बैठें, अच्छे लोगों की संगत इख्तियार करें, अच्छी किताब पढ़ें। उससे होगा ये कि जब आपके इल्म का लेवल बढ़ना शुरू होगा तो ऑटोमेटिकली ये जो दिमाग है ना, ये अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि जब ये कोई नई चीज़ सीखता है तो ये खुश रहता है। तो जब आपका इल्म हासिल करने का चैप्टर क्लोज हो जाता है तो आपके दिमाग को जंग लगना शुरू हो जाता है। तो हर वो चीज़ जो आपको नॉलेज देती है, उसको भी प्रोटाइज करना है और उससे भी गाफिल नहीं होना। और तीसरे नंबर पर जो सबसे अहम बात है, वो हर काम जो आपको सुकून देता है, जिससे आपके दिल को इत्मीनान मिलता है, वो चाहे सदका करना है, चाहे अपने दुश्मनों को माफ़ करना है, चाहे वो किसी चीज़ से अल्लाह के हवाले से बातचीत करना है, जिससे आपके दिल को सुकून मिलता है, तो उसको लाजमी प्रोटाइज करें। क्योंकि वजूद तो हमारा है, लेकिन जो अल्लाह का अमर है ना, रूह हमारे अंदर, ये उस वक्त तक खुश रहती है जब ये अल्लाह के लिए काम करती रहती है, खालिस्तन अल्लाह के लिए। तो हर वो चीज़ जो आपको सुकून देती है, उसको महफूज करना है, ये बहुत ज़रूरी है। और चौथे नंबर पर है मनी, यानी कि पैसा। और चौथे नंबर पर आपको जिस चीज़ को महफूज करना है वो है पैसा। पैसा सब कुछ नहीं होता, मगर फिर भी बहुत कुछ है। और हमारा अलमिया ये है कि हम तवक्कुल की बातें तो करते हैं, लेकिन असबाब की कहानी कोई नहीं सुनाता। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह अरशाद फरमाते हैं कि ना अहलियत तदबीर को शिकवाए तकदीर कहते हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं या कहीं पर जॉब कर रहे हैं, तो आप उन लोगों में बैठें जो कि प्रैक्टिकल हैं, जिन्होंने कुछ अचीव किया है, और उनसे सीखें, उनसे गुर सीखें कि बिज़नेस कैसे करना है। अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो जॉब का एक्सपर्ट रहा है, उसके साथ जाके बैठें, उससे लर्निंग करें, ताकि आपकी जॉब महफूज हो, आपका बिज़नेस महफूज हो, आपकी बिज़नेस में तरक्की हो कामयाबी के साथ, बिना किसी भी किस्म के लॉसेस के बगैर। याद रखें, बेसिक ज़रूरियात आपकी पूरी होंगी तभी बात आगे बढ़ेगी। हज़रत का एक बड़ा प्यारा फ़िक्र है कि इतनी सखावत भी ना करो कि सखी ढूंढना पड़े। तो जब हम ये पैसे की कदर नहीं करते, उसको ज़ाया करते हैं, और कैसे कमाना है जायज़ तरीक़ों से, और क्या क्या उसकी ट्रेनिंग लेनी है, किसी बिज़नेस कंसल्टर को हायर नहीं करते, उसकी कीमती जो बातें हैं उसमें से इल्म अख़ज़ नहीं करते, और अपने ऊपर उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करते,
تو پھر آگے چل کے ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ تو ہر وہ ذریعہ جو حلال طریقے سے پیسہ کمانا سکھا رہا ہے اس کو پروٹیکٹ کریں، اس کے اوپر کام کریں تاکہ آپ ایک بہترین زندگی گزار سکیں اور آپ کے بچے بھی کسی کے محتاج نہ ہوں۔ اور نمبر 5 پر ہے ریٹرن۔ یہ جو 5واں اصول ہے نا، جو باقی کے 4 اصول میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں ان کو اکٹھا کرنا ہے۔ یعنی کہ کرنا کیا ہے، آپ نے ریٹرن کرنا ہے۔ جو چیزیں آپ کو خوشیاں دے رہی ہیں، انرجی دے رہی ہیں، آپ نے انکریج کرنا ہے لوگوں کو کہ وہ بھی اس طرف آئیں اور اپنی زندگی میں اپنے انرجی لیول بہتر کریں۔ جب بھی آپ کچھ محسوس کرتے ہیں، کچھ اچھا محسوس کرتے ہیں، کچھ اچیو کرتے ہیں اور اللہ کے حوالے سے لوگوں میں ٹرانسفر کرتے ہیں تو آپ کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آپ کی آخرت بھی۔ اسی طرح سے وہ علم جو آپ بانٹ دیتے ہیں وہ وزڈم بن جاتا ہے۔ تو ریٹرن والا پہلو بڑا ضروری ہے۔ اسی طرح جب آپ کو سکون ملنا شروع ہو گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے لوگوں کو بھی یہ گر بتانا ہے کہ آپ کو سکون کیسے ملا۔ تو آپ نے لوگوں کو سکون دیتے رہنا ہے، اس سکون کو ریٹرن کرتے رہنا ہے۔ اسی طرح سے جو پیسہ ہے یہ بہت بڑا خطرہ بھی بن سکتا ہے۔ کب کہ جب آپ اس کو صرف جوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب تک یہ سرکولیشن میں رہے گا، سرکولیٹ ہوتا رہے گا، آپ کو بھی فائدہ پہنچاتا رہے گا اور آپ کی آخرت بھی سنوارتا رہے گا۔ ہر وہ پیسہ جو دوسروں کے کام نہیں آیا وہ اپنے کام بھی نہیں آتا۔ ہر وہ علم جو دوسروں کے کام نہیں آیا وہ اپنے کام بھی نہیں آئے گا۔ تو اس کو سرکولیشن میں رکھنا ہے تاکہ اللہ نے وہ جو نعمتیں آپ کو دی ہیں وہ محفوظ رہیں اور آپ کے گھر والے بہترین زندگی گزار سکیں۔ اور جی جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔